फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज का ये शेयर 1 रुपये 12 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी स्टॉक की अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी रूसी सेक्टर से है, तो सोने और चांदी के ज्वेलरी का भी व्यापार ये कंपनी करती है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक 1 रुपये 12 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो सबसे पहले इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक 35 पैसे में मिलता था 2016 में। उसके बाद यही स्टॉक 26 पैसे पर आ चुका था 2023 में। 2022 में भी ये 26 पैसे पर ही था। उसके बाद बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़कर 2 रुपये 32 पैसा चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 2 रुपये 32 पैसा 8 मई 2024। उसके बाद लोअर सर्किट लगाते हुए प्राइस 1 रुपये 36 पैसे तक पहुंची थी जून 2024 में। मतलब कि मई महीने में 2 रुपये 32 पैसा और जून में 1 रुपये 36 पैसा। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अभी वॉल्यूम तो बहुत ही बढ़ चुका है, लेकिन प्राइस से 1 रुपये 12 पैसा। तो अभी अपर सर्किट और लोअर सर्किट की बात अगर करें तो यहाँ पर देख लीजिए, लोअर सर्किट लग चुका है 1 रुपये 12 पैसा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना रिस्क है। देखिए, आज लोअर सर्किट लगा है। अब इसका फंडामेंटल कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट कैप 107 करोड़। तो समझ लीजिए, आज लोअर सर्किट लगा है और यहाँ पर पहले बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी और कम भी हुई थी। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर पंपिंग डंप भी हो सकता है। तो ये मार्केट कैप नेगेटिव है। इसके बाद पी रेशियो 9.93। तो ये थोड़ा सा सही लगता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट कैप 107 करोड़ है, तो ये नेगेटिव पॉइंट ही है। उसके बाद आरओई को देखें तो 17%, तो ये कंप्लीट। ईपीएस 14 पैसा। तो ये देखा जाए एक पेनी स्टॉक के हिसाब से तो ये भी कंप्लीट ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक ही है। तो ये फंडामेंटल तो कंप्लीट है, लेकिन ये फंडामेंटल कंप्लीट है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है 107 करोड़, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके फाइनेंशियल को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया क्वार्टरली, और क्वार्टरली प्रॉफिट भी किया। 3 करोड़ का लॉस मार्च 2025 में किया था, लेकिन 1 साल का कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है। एक छोटी कंपनी है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ही जनरेट किया है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू देखिए, 2022 में 17 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और प्रॉफिट कितना किया 2022 में 1 लाख का प्रॉफिट, 2021 में 4 लाख का प्रॉफिट। तो यहाँ पर रिस्क रहेगा। अगर इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग 1 साल पहले भी नहीं थी, 1 साल के बाद भी नहीं। यहाँ पर 99.92 सिर्फ पब्लिक के ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो जो ये पब्लिक है उसके अंदर ऑपरेटर्स भी होते हैं, और मार्केट कैप कितनी है 107 करोड़।
तो ऑपरेटर इसके अंदर लाखों की क्वांटिटी में बाय कर के अपर सर्किट लगाते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर एड चला देते हैं और जो नए इन्वेस्टर है वो लोग एड देख लेते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रिटर्न अच्छा नहीं मिलता, लोअर सर्किट लग जाता है, सेल ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पर यही एक रिस्क है, सिर्फ रिटेल की ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और ये कंपनी सोने के और चांदी के जो ज्वेलरी होती है उनका बिजनेस करती है और क्रूसिस सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है। तो फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर है ही नहीं, तो बहुत ही बड़ा रिस्क है इन्वेस्ट करने के लिए, रिस्क रहेगा ज़्यादा। अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ही रिस्क रहेगा, लॉस हो सकता है। अब इनके नॉन करंट एसेट्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स है इनके पास 2023 में 38 लाख। तो यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, किसी बड़ी सिटीज़ के अंदर अगर कोई बड़ी दुकान होगी उसके अंदर जो सामान रखा हुआ होगा वो भी 50 लाख से ज़्यादा का होगा, लेकिन इनके पास तो नॉन करंट एसेट्स ही 38 लाख के है, तो ये तो बहुत ही कम है। और यहाँ पर देखिए 2024 में 36 लाख। बड़ी सिटीज़ में अगर बड़ी दुकान खरीदने के लिए जाओगे, दुकान खरीदोगे 25 लाख की या 30 लाख की, तो अंदर सामान रखने के लिए भी तो चाहिए, वो भी 15 लाख या 20 लाख का तो आएगा ही। तो इनके पास नॉन करंट एसेट्स कितने हैं? 36 लाख के। तो समझ लीजिए बड़ी सिटीज के अंदर 4 BHK का घर ही इतनी प्राइस में मिलता है, तो ये तो उससे भी कम है। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? कंपनी की बिल्डिंग हो गई, मशीनरी, टेबल, कुर्सी, पंखा, वो सब कुछ नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो ये तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मार्केट कैप 107 करोड़, प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग ही नहीं है, कंपनी ने कोई अच्छा प्रॉफिट भी नहीं किया, और यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती है फिर कम होता जाती है। तो ये क्या है? पंपिंग, ये है पंपिंग डंप। तो ऐसे में इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो किसी दिन लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे, तो आपका पैसा नहीं निकलेगा क्योंकि सेल ही नहीं होगा। यहाँ पर रिस्क है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपना रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।